20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक सिरसा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसमें विशेष तौर पर मंडी डबवाली के लिहाज से देखें तो अब डबवाली को उपमंडल के बाद जिला बनाने की जो कवायद है वो मनोहर सरकार की तरफ से शुरू हो चुकी है। समय समय पर डबवाली में इस तरीके की जो सुख बुघाट है वो देखने और सुनने को मिली है कि कई सामाजिक संस्थाओं की ओर से कुछ लोगों की ओर से डबवाली को जिला बनाए जाने की मांग है वो अक्सर उठती रही है। विशेष तौर पर डबवाली से विधायक अमित सिन्हा की ओर से पिछली बार भी विधानसभा के सेशन में इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया गया था कि डबवाली जिला मुख्यालय से बेहद दूर होने की वजह से आधारभूत वहां पर जो बुनियादी ढांचा वहां का होना चाहिए, जो वहां पर सुविधाएं होनी चाहिए, वो वहां पर नहीं मिल रही है। और कई तथ्यों के साथ विधायक ने इस बात को विधानसभा में उठाया था और अब उसमें बड़ा संकेत डबवाली को जिला बनाने का यह है कि अब मनोहर सरकार इसको जिला बनाना चाहती है। चूंकि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से इस बारे में पूरी रिपोर्ट है वो मांगी गई है। सबसे पहले हम आपको वो फैक्ट बताते हैं जो असलियत में डबवाली को जिला बनाने के लिए एक ठोस सबूत हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं जिला बनाने के लिए जरूरी कौन कौन से इथिक्स हैं। वो है गांव उस जिले में 125 से 200 से ज्यादा होने चाहिए, उपमंडल भी उसमें 1 से 2 होने चाहिए, उसमें सब तहसील भी 1 से 3 होने चाहिए, वहाँ की जनसंख्या 4 लाख से अधिक होनी चाहिए। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो भी 80,000 से अधिक एरिया वो हेक्टेयर में होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि डबवाली किस तरीके से इन तमाम नॉर्म्स को पूरा करता है, किस तरीके से वहां पर वर्तमान स्थिति बनती है। डबवाली को कालांवाली के साथ मिलाकर मनोहर सरकार चाहती है कि इसे जिले में परिवर्तित किया जाए। इसके लिए अगर हम इन गांवों को जोड़कर देखें तो 117 गांव बनते हैं, यानी कि ये नॉर्म्स पूरा करता है डबवाली, क्योंकि डबवाली के 51 और कालांवाली के भी 66 विलेज हैं, दोनों मिलाकर 117 गांव बनते हैं। उपमंडल की बात करें तो डबवाली और कालांवाली को जोड़कर उपमंडल का भी कार्यक्रम पूरा होता है। अब तहसील और सब तहसील 1 से 3 चाहिए, जिसमें आप तहसील डबवाली ले सकते हैं, कालांवाली ले सकते हैं और इसके अलावा आप गोरीवाला को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। जनसंख्या की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा बनती है। और अगर हम अकेले डबवाली के अगर हेक्टेयर की बात करें तो यहाँ पर 81,000 से अधिक हेक्टेयर अकेला डबवाली का ही बनता है, जो कि 80,000 से अधिक चाहिए। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर अब पेच कहाँ पर फंसा है। दरअसल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव रीटा खन्ना 3 बार सिरसा उपायुक्त को मार्फत मापदंडों का ब्यौरा मांग चुकी है। संबंधित विभाग ने जिलाधिकारियों से गांव, उपमंडल, तहसील, सब तहसील के साथ साथ जनसंख्या तथा अन्य कई जो उसमें जरूरी बातें हैं क्षेत्रफल के संबंधित उसका ब्यौरा मांगा है, मगर अधिकारी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 25 फरवरी 2021 को सिरसा को एक लेटर लिखा, फिर 2 दिसंबर 2020 को लिखा, अब 6 जनवरी 2021 और 25 फरवरी यानी कि वर्ष 2021 में 2 बार पत्राचार किया जा चुका है। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 2011 की जनगणना की बात करें तो डबवाली की कुल जनसंख्या 2,69,929 है थी, जिसमें ग्रामीण अंचल की जनसंख्या 2,17,000 है और शहरी क्षेत्र की जनसंख्या वो 52,000 से ज्यादा है। कालांवाली के शहरी क्षेत्र की जनसंख्या महज 22,000 थी। अब तो कालांवाली उपमंडल है, करीब 66 गांव इसमें शामिल है, जिसमें रोडी, ओढ़ा जैसे गांव है। अकेले रोडी की जनसंख्या ही कालांवाली शहर की करीब है। सभी गाँव की जनसंख्या को जोड़ा जाए तो डबवाली और कालांवाली की जनसंख्या का आंकड़ा 4 लाख को पार कर जाता है। और यहाँ तक क्षेत्रफल की बात करें तो अकेले डबवाली का रकबा ही 81,198 हेक्टेयर है और ये अब 91.33% हिस्से में यहाँ पर खेती है वो होती है। तो निश्चित तौर पर डबवाली की ये एक बहुत बड़ी मांग है जो पूरी हो सकती है। डबवाली को पूर्ण जिला बनाने की अब मांग को लेकर रिकॉर्ड मांगा गया है और इसमें अच्छी बात है कि लगातार जो आपदा प्रबंधन और राजस्व विभाग है वो इस बात में दिलचस्पी ले रहा है कि जब मनोहर सरकार चाह रही है तो फिर इसके
उन तथ्यों को परखा जाए, उन तथ्यों को देखा जाए क्या वाकई वो जिला बनने की कसौटी पर खरा उतर पा रहे हैं या नहीं। ये अब देखने वाली बात होगी आखिर कब तक सिरसा का प्रशासन उन तमाम आंकड़ों को वहां तक पहुंचा सकता है। एक और बात बताता हूं, डबवाली को जिला बनाने के लिए कहीं ना कहीं पत्राचार, डबवाली से तत्कालीन एसडीएम डॉक्टर विनेश कुमार का भी सहयोग रहा, डबवाली से डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल का भी सहयोग रहा, जहां उन्होंने भी जहां जहां पर जरूरत के अनुसार रिपोर्ट भेजनी थी वहां पर भेजी गई है और कालावाली को साथ जोड़ा गया है। तो निश्चित तौर पर अगर ये कदम कामयाब होता है और डबवाली को जिला बनाने की कवायद शुरू होती है तो निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योग धंधे यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। ट्राई सिटी है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्राइम पर अंकुश लगेगा, क्योंकि तीनों राज्यों के संगम पर डबवाली होने की वजह से जिला मुख्यालय से भी 60 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और पुलिस पहले से यहाँ पर कम है, फोर्स की बहुत कमी है, नाकेबंदी यहाँ पर ज्यादा रहती है क्योंकि 3 बॉर्डर यहाँ पर टच करते हैं। ऐसे में अब ये एक महत्वपूर्ण स्टेप हो सकता है अगर इस पूरे आंकड़ों को तथ्यों के साथ राजस्व विभाग के पास मनोहर सरकार की टेबल तक पहुंचाया जाता है और जिस पर डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने भी इस मामले की पूरी पैरवाई शुरू कर दी है। चूंकि आज से ही विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो रहा है, उसमें भी महत्वपूर्ण दूसरा सवाल है वो डबवाली को पुलिस और जिला बनाए जाने को लेकर ही विधायक उठाएंगे। निश्चित तौर पर 12 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो डबवाली की आवाम के लिए विधानसभा के बजट सेशन में विधायक की मार्फत वो आवाज गूंजेगी। लेकिन उससे पहले ही एक अच्छी रात भरी खुशखबरी वाली ये अपडेट हमने आपको दी है कि अब राजस्व विभाग लगातार जिला बनाए जाने की कदम की ओर चलते हुए डबवाली के तमाम रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। वहां पर वित्तीय वर्ष की उस तमाम आंकड़ों को देखा जा रहा है, किस तरीके की इनपुट और आउटपुट रहने वाली है, किस तरीके से यहाँ पर अपार अवसर बढ़ सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर पूरे सिस्टम को सेट किया जा सकता है। ये तमाम ऐसी बातें हैं, कई सारे इसमें तथ्यों को अभी सरकार परखेगी, उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप चलेगा। लेकिन जरूरी है डबवाली के तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी अब अपने निजी स्वार्थ से बाहर आकर डबवाली की आवाम के हिस्से की उस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें चाहे बीजेपी की बात हो चाहे जेजेपी की बात हो। हालांकि जेजेपी से सर्वजीत मसीता जिलाध्यक्ष हैं वो पार्टी के सिरसा से, उन्होंने भी डिप्टी सीएम तक ये बात पहुंचाई है क्योंकि लगातार तेज हरियाणा इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठा रहा है। सबसे पहले हमने ही इस मुद्दे को उठाया था और डबवाली की आवाम से इस बात का हमने जवाब मांगा था और उसके बाद हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी जवाब मांगा था कि क्यों ना डबवाली को जिला बनाने की ओर कदम उठाया जाए, क्योंकि अब तक किसी भी पार्टी या नेता की तरफ से डबवाली को जिला बनाए जाने की मांग को उठाया नहीं गया। यानी ये मुद्दा कभी रहा ही नहीं चुनाव का कि डबवाली को क्यों ना सिर्फ एक जिला दूसरे जिले के तौर पर देखा जाए, यहाँ पर भी वो तमाम सुविधाएं हो, लोगों को यहाँ पर दूर दराज ना जाना पड़े, क्योंकि लोगों के चक्कर सिरसा बहुत दूरी पर होने की वजह से लेट लतीफी होती है। प्रशासनिक अधिकारी भी काम में कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं। निश्चित तौर पर अगर पुलिस जिला भी बनता है तो भी यहाँ पर एसपी की ड्यूटी होगी, तो पुलिस प्रशासन भी गहनता से काम करेगा, जांच होगी, लोगों को न्याय मिल पाएगा। तमाम ऐसी बातें हैं जो जनता की हित में है, मगर सवाल यही है क्या डबवाली को जिला का दर्जा मिल पाएगा? क्या यहाँ की आवाम भी इस बात को प्रमुखता के साथ उठाती रहेगी? आप भी अगर इस बात से इत्फाक रखते हैं, डबवाली को जिला बनाने के पक्ष में हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सब लोग इसी तरह से जुड़े रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर तेज हरियाणा को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर भी फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें।